श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद ही खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी वैशाख मास का पवित्र महीना चल रहा है और हम सभी को पता है कि ये वैशाख का जो महीना होता है ये विशेष रूप से भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। और आज 19 मई को रविवार के दिन पड़ी है एकादशी तिथि। वैशाख मास के पवित्र महीने की एकादशी है, यानी कि मोहिनी एकादशी है, जो कि रविवार के दिन पड़ी है। और जो एकादशी तिथि भी होती है ना, ये विशेष रूप से भगवान विष्णु जी को ही समर्पित होती है। तो इसी एकादशी तिथि पर हमें करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बहुत ही सरल सा ये उपाय है। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, उपाय आपको इस दिन किस प्रकार से करना है। देखिए, ये उपाय आप सुबह से लेकर प्रदोष काल के समय तक यानी रात्रि तक कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो तब आप इस उपाय को कर लें। देखिए, ये उपाय आपको करना किस प्रकार से, आपको ये समझना है। देखिए, आपके जीवन की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने जीवन में अपने पितरों का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए आपको इस दिन करना है ये सुंदर सा उपाय। देखिए, इस उपाय के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जो है अपने घर के रसोई घर के मटके का जल लेना है। ठीक है ना। आपके रसोई घर में जहाँ कहीं भी मटका रखा है ना, पीने वाला पानी, वहाँ से आपको जो है एक लोटा लेना है। और देखिए, ये जल जो आप लोगे ना, ये शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रखा हुआ जल है, नहीं, उसी दिन का होना चाहिए, शुद्ध जल होना चाहिए। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जो मटका है ना, उसमें से आपको पूरा एक लोटा जल जो है भर लेना है। क्योंकि देखिए, जो हमारे रसोई घर में पीने का पानी रखा होता है ना, इस स्थान को हमारे पितरों का माना जाता है। तो हमें ये अपने पितरों के नियमित ये उपाय करना है, अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए, अपने जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए। तो आपको क्या करना है, एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भर लेना है। ठीक है ना। और देखिए, यदि आपके घर में मटका नहीं है तो आपको क्या करना है, अगर आपके घर में आरओ सिस्टम है तो आरओ में से, यानी कि जहाँ कहीं भी पीने की व्यवस्था है ना आपके घर में, वहाँ से आपको जो है लोटे में तांबे के पात्र के अंदर जल भर लेना है। ठीक है। अब इसी के साथ आपको तैयार करना है एक गोल बाती का दीपक। ठीक है ना। अब देखिए, दीपक जो आप तैयार करेंगे, आप माटी का भी ले सकते हैं, यानी माटी का ले रहे हैं तो आपको कोरा दीपक लेना है, नया दीपक लेना है। और यदि आप आटे से तैयार कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको आटा गूंदना है, बिना नमक के आटा गूंदना है और उससे आपको जो है दीपक का निर्माण कर देना है। और इस दीपक के अंदर जो बाती लगानी है, ये आपको लगानी है गोल। और इसके अंदर जो आपको घी भरना है वो गौ माता का शुद्ध घी भर देना है। ठीक है ना। अब इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको आज के दिन सुबह से लेकर रात्रि तक, आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। ठीक है ना। देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो है ना उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके भगवान शिव के शिवलिंग के समक्ष आपको क्या करना है, बैठ जाना है। ठीक है ना। बैठ जाना है और जो आपका मुख है वो पूर्व दिशा की ओर रखना है। और जो आप सामग्री लाए ना, उसमें सबसे पहले जो लोटे में मटके वाला जल लेके आए ना, इस जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, क्रम के साथ नहीं करना, जैसे हम क्रम से करते हैं ना, कि सबसे पहले हम गणेश जी के ऊपर करते हैं, फिर कार्तिकेय जी, फिर माता अशोक सुंदरी। यहाँ पे आपको क्रम से जो है जल को समर्पित नहीं करना। आपको पूरा एक लोटा जल है भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है। देखिए, आपने पूरा एक लोटा जल समर्पित कर दिया। अब देखिए, जैसे ही आप जल समर्पित कर देंगे, जल शिवलिंग से होता हुआ जलाधारी से होकर नीचे गिरेगा, तो जलाधारी के बिल्कुल कोने पे आपको अपना हाथ लगाना है। और ये, क्योंकि ये जो स्थान होता है ये हमारे पितरों का होता है, यहाँ हाथ लगाना है आपको। और आपको जो है अपनी इच्छा को बोल देना है। जिस भी इच्छा को लेकर के आप उपाय करें उसका स्मरण करना है। आपके घर में सुख समृद्धि आए, आपके घर की सारी परेशानियां जो हैं वो समाप्त हो जाए, यानी अपने अनुसार आपको जो है ना वो प्रार्थना कर लेनी है, उसका स्मरण कर लेना है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, भगवान शिव के जो शिवलिंग होता है उसी के पास जो है नंदी जी होते हैं। तो आपका क्या करना है, नंदी जी के पीछे जाना है और नंदी जी के पीछे जा कर के आपको भगवान शिव को निहारना है। ठीक है ना। भगवान शिव की शिवलिंग को निहारना है और आपको एक शब्द का 3 बार प्रयोग करना है। ठीक है ना।
जब आप पीछे से भगवान शिव को निहारोगे तब आपको बोलना है कि आपको 3 बार स्वधा 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 इस शब्द का 3 बार आपको प्रयोग करना है, स्मरण करना है और आपको भगवान शिव को यानी भगवान शिव की शिवलिंग को आपको निहारना है, ठीक है। और 3 बार इस शब्द का आपको प्रयोग करना है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो स्वधा है ये पार्वती माता जी की नानी का नाम है, जो कि पितृलोक में निवास करती हैं। तो आपको स्वधा शब्द का जो है स्मरण करना है। और देखिए, जो आपने 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पे समर्पित किया था ना, और जो जल जब जलाधारी से होता हुआ नीचे गिरा था, तो यानी कि जैसे ही जल जलाधारी से नीचे होता हुआ गिरा है ना, तो इससे क्या होता है, आपके ये समस्त जो जल है ना, ये आपके पितरों को समर्पित हो जाता है, ठीक है ना। और आपके पितृ जो होते हैं ना, वो तर जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। और जैसे ही हमारे पितृ जो होते हैं तृप्त हो जाते हैं, तर जाते हैं, तो हमें अपने पितरों का विशेष रूप से आशीर्वाद जो होता है प्राप्त होता है। और हमारे जीवन की जो भी परेशानियां होती हैं वो सभी मात्र इस सुंदर से उपाय को करने से जल्द ही समाप्त हो जाती हैं। और देखिए, पितृ दोष जो होते हैं ना जीवन में, वो दूर होते हैं और पितरों का जो है विशेष रूप से हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। इतना खास ये उपाय है। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। देखिए, जैसे ही आप भगवान शिव के मंदिर से जैसे ही बाहर निकलेंगे ना, तो आपको भगवान शिव के मंदिर की जो चौखट है ना, जो आप एक गोलबाती का दीपक लेके आए हैं, वो आपको आपके दाहिने तरफ यानी कि दाहिने तरफ आपको रख देना है। और आपको इस दीपक को जो है भगवान शिव की चौखट पे ही प्रज्वलित कर देना है। और मात्र आपको इतना सा ये उपाय आज के दिन करना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन की समस्त परेशानियां जो है ना, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। भगवान शिव का आपको आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही साथ आपको अपने पितरों का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलेगा। इतना ज़्यादा खास ये उपाय है। तो देखिए, यदि आपको वीडियो में बताया गया उपाय समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लें, गलती नहीं करनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।